आज हम बात करेंगे स्किन डिजीज़ के बारे में, यानी त्वचा की बीमारियों के बारे में। देखिए, सभी लोग अपनी स्किन को लेके बहुत ही कॉन्शियस रहते हैं, यानी जागरूक रहते हैं। कोई भी नहीं चाहता है कि उसकी स्किन पर कोई दाग धब्बा निकले या कोई दाना निकले। अब स्किन डिजीज़ क्यों होती है, किस वजह से होती है और इन्हें कैसे रोका जा सकता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले हम स्किन की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जान लेते हैं, जो हमें पता होनी चाहिए। देखिए, जो स्किन है वो हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है। स्किन क्या है? हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है। अब ये दो पार्ट में डिवाइड है। एक है एपिडर्मिस, जो आउटर लेयर होती है, यानी बाहरी परत होती है। ठीक है दोस्तों। और डर्मिस है इनर लेयर, यानी जो आंतरिक परत होती है। अब एपिडर्मिस में क्या होता है? देखिए, यहाँ पर आपके स्क्वैमस सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर आपके केराटिनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। केराटिनोसाइट्स क्या करते हैं? ये केराटिन प्रोटीन बनाते हैं जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। और डर्मिस में जो आंतरिक लेयर होती है, यहाँ पर आपके कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और मेसेनकाइमल सेल प्रेजेंट होते हैं। मेसेनकाइमल सेल यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए, जो डर्मिस है यानी जो बाहरी लेयर है, इसमें भी 5 लेयर होती है। देखिए, देखने में तो हमारी स्किन बहुत पतली लग रही है, लेकिन यहाँ पर भी क्या है, इसकी भी 5 लेयर होती है। तो सबसे बाहरी जो लेयर होती है, यानी आउटर जो लेयर होती है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे बाहरी जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम क्या है? देखिए, इसे हम थिकेस्ट लेयर भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होती है, ये लेयर मोटी होती है। यहाँ पर आपके केराटिनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी केराटिनोसाइट्स सेल प्रेजेंट होते हैं जो आपके केराटिन प्रोटीन बनाते हैं। केराटिन क्या करता है? आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? देखिए, कोई भी केमिकल हो गया, ठीक है, जब आप केमिकल के एक्सपोजर में आते हैं, या रेडिएशन हो गई, जैसे आपकी अल्ट्रावायलेट रेज हो गई, या कोई और रेडिएशन हो गई, माइक्रोब्स हो गए, कोई भी बैक्टीरिया है या वायरस है, उससे आपकी स्किन को ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। और इस स्किन में क्या होता है? इस लेयर में शेडिंग होती है, यानी स्किन निकलती रहती है और बनती रहती है। ये बाहरी लेयर होती है। ठीक है दोस्तों। और ये सबसे थिकेस्ट लेयर है। अब जो दूसरी लेयर आती है, यानी इसकी जो आंतरिक लेयर है, इसके नीचे जो लेयर होती है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, उसे हम बोलते हैं स्ट्रैटम लूसिडम। स्ट्रैटम लूसिडम से बोलते हैं। देखिए, स्ट्रैटम लूसिडम क्या है? इसे हम क्लियर लेयर भी बोलते हैं। यहाँ पर आपके डेड सेल प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस लेयर में आपके डेड सेल प्रेजेंट होते हैं। और ये स्किन क्या है, कहाँ पर होती है? जहाँ पर आपकी त्वचा मोटी होती है, यानी आपके पाम में और आपके सोल में, जो आपका तलवा होता है पैरों का, वहाँ पर भी ये स्किन प्रेजेंट होती है। ठीक है दोस्तों, यानी आपके हाथों पैरों में ये लेयर प्रेजेंट होती है। इसे क्लियर लेयर भी बोलते हैं। और डेड सेल यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब बात करेंगे इसके नीचे जो लेयर आती है, यानी तीसरी जो लेयर है, देखिए, उसे हम बोलते हैं स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम। स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम, इसे हम ग्रैनी लेयर भी बोलते हैं। ग्रैनी लेयर क्यों बोलते हैं? देखिए, ये आपके सेल्स हैं, यहाँ पर आपके क्या होते हैं? डॉट डॉट, ये दानेदार ये लेयर होती है, इसलिए इसे ग्रैनी लेयर भी बोलते हैं। और थर्ड ये लेयर है, तीसरी ये लेयर होती है एपिडर्मिस की। अब देखिए, यहाँ पर आपकी केराटो हाइलिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? ये अगर आपके टिश्यू डैमेज हो गए, कोई कट लग गया, या आपकी स्किन में कोई इंजरी हो गई है, तो उसे हील करने का काम इस प्रोटीन का है। और इसमें भी क्या होते हैं? हिस्टीडीन, प्रोफिलैग्रिन और लॉरिक्रिन।
ये प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोटीन क्या करते हैं, देखिए कोई भी डैमेज हो गया उसे हील करने का काम करते हैं और ये एक बैरियर बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं वाटर इम्परमेबल बैरियर। यानी ये बैरियर वाटर प्रूफ होता है। ये वाटर प्रूफ बैरियर क्या करता है, जो भी फ्लूइड आपकी बॉडी से लॉस हो रहा है उसे प्रिवेंट करता है, उसे ये रोकता है। तो यहाँ पर हिस्टीडीन, प्रोफिलैग्रिन और लॉरिक्रिन ये प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं और इसे ग्रेनी लेयर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चौथी लेयर के बारे में बात करेंगे जो आपकी स्किन की एपिडर्मिस की चौथी लेयर होती है। देखिए चौथी जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेटम स्पाइनोजम। अब देखिए स्ट्रेटम स्पाइनोजम में क्या होता है, ये क्या करती है, आपकी स्किन को स्ट्रेंथ देती है और इसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन करती है। यानी ये आपकी स्किन को मजबूत बनाती है और लचीला बनाती है। चौथी जो लेयर होती है इसे हम प्रिकल सेल लेयर भी बोलते हैं। प्रिकल सेल लेयर भी इसे बोलते हैं। अब बात करेंगे पांचवी यानी लास्ट लेयर जो आती है आपकी एपिडर्मिस की और सबसे इनर लेयर जो होती है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेटम बेसेल। स्ट्रेटम बेसेल क्या है, देखिए यहाँ पर आपके क्या होते हैं, देखिए ये जो लेयर होती है ये रीजनरेट होती रहती है, इसमें रीजनरेशन होता है। यानी जो केराटिनोसाइट्स जो सेल होते हैं वो क्या करते हैं, बनते रहते हैं। जो ओल्डर सेल है वो डेड हो जाते हैं और न्यू सेल यहाँ पर फॉर्म होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो होते हैं स्ट्रेटम बेसेल में जो सबसे इनर लेयर होती है। यहाँ पर आपके मिलानोसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं जो मेलानिन बनाते हैं। मेलानिन क्या करता है, आपकी स्किन को कलर देता है। तो मिलानोसाइट्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये सबसे डीपर लेयर होती है। अब बात करेंगे डर्मिस की, इसके बाद आती है डर्मिस। अब देखिए डर्मिस में आपके कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, देखिए यहाँ पर आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं जो नली क्या है यहाँ पर सप्लाई दे रही है, न्यूट्रिशन दे रही है। तो ब्लड वेसल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। नर्व्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं जो सिग्नल लेके आ रही है। ठीक है दोस्तों, हेयर फॉलिकल यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जहाँ से हेयर की ग्रोथ हो रही है और ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तीसरा है ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। ब्लड वेसल्स क्या करती है, इस जो लेयर है त्वचा है आपकी यहाँ पर न्यूट्रिशन देती है, सप्लाई देती है और एपिडर्मिस को भी ये सप्लाई देती है क्योंकि एपिडर्मिस में कोई ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती है। तो एपिडर्मिस को सप्लाई कौन देता है, डर्मिस लेयर देती है। यहाँ पर नर्व्स आपकी प्रेजेंट होती हैं, तो नर्व से क्या होती है, आपको सेंसेशन आपको फील होती है। कौन सी सेंसेशन फील होती है, देखिए आपको जो पेन फील होता है त्वचा में या आपको कोई टच करता है तो टच सेंसेशन आपको फील होती है। ठंडा गरम हॉट एंड कोल्ड जो सेंसेशन होती है आपको लगती है। ठीक है दोस्तों, ठंडा गरम जो आपको लगता है जब आपको टच कोई करता है महसूस होता है। उसके बाद पेन जो आपको अपनी स्किन में महसूस होता है तो वो नर्व्स के थ्रू होता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं आपके हेयर फॉलिकल, यहाँ से आपके हेयर की ग्रोथ होती है। और ग्लैंड, आपकी स्किन में स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जिससे आपको पसीना आता है। तो वो कहाँ पर होते हैं, वो डर्मिस में जो इनर लेयर होती है, जो एपिडर्मिस के अंदर की जो लेयर होती है वहाँ पर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। अब डर्मिस भी दो पार्ट में डिवाइड है। देखिए डर्मिस के भी दो पार्ट होते हैं जिसे हम बोलते हैं पैपिलरी डर्मिस। पैपिलरी डर्मिस जो क्या होती है, आउटर लेयर होती है। दूसरा है रेटिकुलर डर्मिस। रेटिकुलर डर्मिस ये इनर लेयर होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो लेयर होती है ये थिन होती है और ये जो लेयर होती है ये
थिक होती है। यहाँ पर आपके देखिए कोलेजन प्रेजेंट होता है, कोलेजन प्रेजेंट होता है और इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स आपको प्रेजेंट होते हैं। ये फाइबर्स क्या करते हैं, देखिए कोलेजन क्या करता है, जब आपके टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, कोई इंजरी हो जाती है, तो वहाँ पर कोलेजन जमा हो जाता है और एक्स्ट्रा ग्रोथ करता है, वो उस डैमेज को भर देता है। तो यहाँ पर कोलेजन आपका प्रेजेंट होता है डर्मिस में, और इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होते हैं जो इलास्टिसिटी, स्किन की जो इलास्टिसिटी को मेंटेन करते हैं। ठीक है दोस्तों, वो होते हैं पेप्लेट डर्मिस में। रेटिकुलर डर्मिस में आपके येलो इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होते हैं। कोलोजन के साथ साथ क्या होता है, येलो इलास्टिक फाइबर आपके प्रेजेंट होते हैं। अब इसका येलो कलर कहाँ से आता है, वो इलास्टिक जो प्रोटीन होता है वो इसे येलो कलर देता है। तो येलो कलर में जो इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होते हैं ये क्या करते हैं, आपकी इलास्टिसिटी को मेंटेन करते हैं। आपने देखा होगा एज के साथ साथ रिंकल्स जो आपकी स्किन में आते हैं, क्यों आते हैं, जब आपके येलो इलास्टिक फाइबर क्या हो जाता है, एट्रोफी इनमें हो जाती है, यानी ये छोटे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और वीक हो जाते हैं इलास्टिक फाइबर, तो आपकी स्किन में रिंकल्स आते हैं। अब देखिए आपने स्ट्रे देखा होगा जो वाइट लाइंस आपकी बॉडी पर पड़ती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वाइट लाइंस क्यों पड़ती है, कोई मोटा होता है, ठीक है दोस्तों, जब वो वेट लॉस करता है तो उसकी बॉडी पर लाइंस पड़ जाती हैं, या आफ्टर प्रेगनेंसी फीमेल्स में ये वाइट लाइंस दिखाई देती हैं। ये क्यों दिखाई देती हैं, जब आपके इलास्टिक फाइबर ये इनमें एट्रोफी हो जाते हैं, ये वीक हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, और एज के साथ साथ ये कमज़ोर हो जाते हैं, तो ये रिंकल्स आपकी बॉडी में आते हैं, और ये लाइन आपकी बॉडी में आती है, वो आती है आपके इलास्टिक फाइबर की वजह से जो डर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपकी स्किन लेयर्स होती हैं। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में हम बात करेंगे स्किन लेशंस के बारे में, यानी आपकी स्किन पर जो घाव होते हैं उसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।